फिर भी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हो गया। तो कार्लिन ने कंपनी को बोला, भाई आप तेरे डायरेक्शंस के हिसाब से मैंने मेडिसिन को यूज किया, अब तेरी बारी है, क्योंकि मैं ये सफर कर गया इन्फ्लुएंजा से, तो तुमको देना पड़ेगा रिकवर द अमाउंट बाय यूजिंग द स्मोक बॉल्स। सी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। तो कार्लिन ने जनरल ऑफर को एक्सेप्ट किया था, ये जनरल पब्लिक के लिए ऑफर था। लेकिन ये मैटर, अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ डिसीजंस था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, एक मिनट रुकिएगा। हेलो। सर अनम्यूट कीजिए ना। म्यूट कीजिए। अच्छा, ये अनम्यूट अपने आप हुआ कि मैं किया था? ये कब से अनम्यूट है? अभी किए थे, फोन पे बात कर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो इस केस में सिंपली जो स्मोक बॉल कंपनी थी, कार्ल बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी, वो एक्सेप्ट नहीं किया। बोला मैंने तो ऐसे ही ऑफर दे दिया था। बात को समझिएगा, सुनिएगा और केस को डाइजेस्ट कीजिएगा। इस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी ने कहा, मैंने तो ऐसे ही एडवर्टीजमेंट दे दिया था, मेरा कोई इरादा नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में आने का। और एक मैटर कोर्ट में गया। कहा गया? न्यायालय में गया। न्यायालय ने कहा, ये कैसी विडंबना भाई, आप बिना इरादा रख के ऑफर कर दिए, वो भी जनरल टाइप का ऑफर। और आपने जनरल ऑफर दिया है और मिस कार्लिन ने इसको एक्सेप्ट किया है, सो यू आर अंडर ऑब्लिगेशंस टू पे द कंपनसेशन अमाउंट टू मिस कार्लिन। और कार्लिन को कंपनसेशन मिला। तो इसी अभी जो बात आई ना, इनफोर्सेबिलिटी, इसी को बोलते हैं इनफोर्सेबिलिटी। क्लियर? एक जनरल ऑफर था। तो अक्सर हम लोग पेपर में देखिए बहुत सारी चीजों को काम करते हैं, वो जनरल ऑफर की कैटेगरी में आता है। अब बातें आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक ऑफर, किसको ऑफर हुआ था? ऋतिक ने किसको दिया था? हिमांशु को। ए सर्टेन पर्सन। स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। तो इस तरह के ऑफर क्या होंगे? जब किसी पार्टिकुलर पर्सन को या सर्टेन पर्सन को जब ऑफर दी जाती है, तो इसको बोलते हैं स्पेशल ऑफर। और यह ऑफर उसी व्यक्ति के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है जिस व्यक्ति को किया गया है। स्पेसिफाइड पर्सन टू होम द ऑफर हैज बीन मेड। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार्ड टू बी एट ए सर्टेन कॉस्ट। यहां पे आप देखिएगा, ए जो है सो ऑफर दे रहा है बी को एट ए सर्टेन कॉस्ट। यह स्पेशल ऑफर है। क्रॉस ऑफर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक बोलिए। सर अब मान लीजिए कि हम एक स्पेसिफिक ऑफर करते हैं आपको, तो अगर आप ना एक्सेप्ट करके कोई दूसरा एक्सेप्ट कर ले, तो वो ऑफर तो वैलिड नहीं माना जाएगा। नहीं नहीं माना जाएगा, वही चीज बातें हो रही है ना, वो तो मैं कितनी बार बोला हूं। नहीं तो ऐसा जन्म नहीं हो सकता कि जो एक्सेप्ट किया है उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, दैट इज ए डिफरेंट इशूज। ऑफर ही नहीं है, पहली बात वहां पे वो ऑफर ही नहीं है।
अरे भाई, आप ऑफर होना चाहिए, वैलिड ऑफर होना चाहिए। आपने जनरल पब्लिक को दिया है या किसी खास व्यक्ति को दिया है, और कोई थर्ड पर्सन वो उस काम को कर दे रहा है, आपने तो उसको ऑफर ही नहीं दिया, आपका इंटेंशन भी नहीं था उसको ऑफर देने का, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कैसे जा सकता है? बताइए, बात समझ में आई ना? हाँ यस सर। उसको आगे चल के आप मॉडिफाई करके नई चीजों को कर सकते हो, दैट इज सेपरेट इशू। ये तो म्यूचुअल एसेंट की बात है, म्यूचुअल कंसेंट की बात है। एक मिनट, हेलो। तो क्रॉस, तो अभी हम लोगों ने जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर एंड क्रॉस ऑफर में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। सिमिलर आइडेंटिकल ऑफर्स हमने बताया था, इस डिवाइस को बेचने के लिए मैंने मैसेज दिया और आपने भी खरीदने का एक मैसेज दिया। हमारी मैसेज को बिना पढ़े आपने मैसेज दिया, तो दिस इज ए क्रॉस ऑफर। इस क्रॉस ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों एक अपने आप में क्या है, एक ऑफर है। When two parties exchange identical offers in ignorance, ignorance समझते हैं ना, बिना जाने। मैं भी कुछ ऐसा ही शब्द कह रहा था, मैंने आपको एसएमएस किया, आपने एसएमएस को पढ़ा नहीं और आपने व्हाट्सएप से मुझे ऑफर कर दिया, तो इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर। मैंने भी ऑफर दिया था आपको, आप उसका इग्नोरेंस है, आपको मालूम नहीं है, आप दूसरा ऑफर मुझे देते हैं। दिस इज कॉल्ड एट क्रॉस ऑफर्स एंड दिस इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो क्रॉस ऑफर जो होते हैं बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, और क्रॉस ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता है। एग्जाम्पल वही है, लेकिन मैं बता रहा था इस डिवाइस के बारे में और यहाँ पे कार के बारे में बता रहा है। इस एग्जाम्पल को आप लोग पढ़ लीजिएगा। सिमिलर एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। काउंटर ऑफर्स, काउंटर मिस, मैंने बोला 1000, आपने बोला 900, दिस इज ए काउंटर ऑफर। एग्जाम्पल में देखिए ना, 10 लाख में बोला और सामने वाला बोला 8 लाख, दिस इज ए काउंटर ऑफर। तो मैं बोला 1000, आप बोले 900, तो दिस इज ए काउंटर ऑफर। मिस आप हमारी बातों को काट रहे, टर्मिनेट कर रहे हैं और अपना ऑफर पेश कर रहे हैं मेरे सामने, दिस इज ए टर्मिनेशन। तो जब A offers to sell his plot to B for 10 lakhs, B agrees to buy it for 8 lakhs, यह मानना जाता है it amounts to counter offer. It will result in the terminations of the offer of A. तो पहली वाली जो मैंने ऑफर दिया था 1000, उसकी टर्मिनेट हुई। टर्मिनेट मतलब खारिज करना, समाप्त करना। आप नई बात रख रहे हैं अपने सामने, मेरे सामने। If later on B agrees to buy the plot for 10 lakhs, तो A may refuse, तो मैं रिफ्यूज कर सकता हूं। क्लियर है ना? अभी ऑफर के बारे में जो बात किया, जनरल, क्रॉस, काउंटर एंड स्टैंडिंग। स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग, जो ऑफर अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड, मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, या सपोज जो टेंडर्स वगैरह आते हैं, सरकारी टेंडर्स जो आते हैं, 30 दिन के अंदर में उसको एक्सेप्टेंस करने को होता है। टेंडर्स आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड इज ए काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। इस एनी क्वेश्चंस यहाँ तक, अभी तक कुछ समझने में कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई पूछना है? सर एक क्वेश्चन था, पूछिए। तो जैसे कि आप बोले हैं क्रॉस वाला, क्रॉस में कि 10 लाख का था और 10 लाख मतलब आया ही नहीं, ऑफर एक्सेप्टेंस बिना पढ़े ही कर दिया, तो वो क्रॉस है। नहीं, आप बातों को सुनिए। नहीं, आपका सवाल, नहीं,
आप वहां पे क्वेश्चन को समझिए। मैंने कहा मैं 10 लाख में बेचना चाहता हूं और आप कह रहे हो 8 लाख में खरीदना चाह रहे हैं, एक अलग सिनेरियो है। तो आप इस पे सवाल पूछ रहे हैं, किस पे सवाल कर रहे हैं आप? सर यही था मेरा, यही था मतलब हम पढ़े नहीं कि आप 10 लाख बोले और हम पहले ही से 8 लाख बोल दिए आपको, तो ये क्रॉस में रहेगा या काउंटर? नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, हम आप पढ़े ही नहीं तो देखिए दोनों अपने आप में एक ऑफर रहेगा, और आप बिना पढ़े बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो तो क्रॉस ही ऑफर होगा। और सेम प्राइस नहीं है, और सेम प्राइस नहीं है तो क्रॉस में नहीं होगा वो। तो सबका डिफरेंट सिचुएशन है, आप दूसरे सिचुएशंस को किसी दूसरे सिचुएशन के साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं। पहला सिचुएशन क्या है, आपने सिमिलर अमाउंट का बिना जाने तो क्रॉस हो जाएगा। काउंटर में क्या है, दो ही तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, हाइपोथेटिकल कोई भी चीज नहीं हो सकता है। सिचुएशंस को रीड करेंगे आप तो एक तो क्या होगा, मैंने 1000 बोला आप 800 बोलोगे। दूसरा, मैंने 1000 बोला बट आपने बिना जाने समझे दूसरा 1000 का ऑफर दे दिया, तो दोनों ऑफर ही है। क्लियर? यस सर। ओके, अब वैलिड ऑफर होने के लिए क्या होना चाहिए? क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होगा? एनीवन फास्ट? कैपेबल होना चाहिए मतलब उम्र से, उसके बाद साउंड माइंड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं। सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। सर्टेन मतलब मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, ऑफर सर्टेन होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कौन सा कार बेची जा रही है, कौन सा प्लॉट बेचा जा रहा है। डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, नॉट वेग। वेग मतलब समझते हैं? यस सर, जो हाँ अस्पष्ट, मतलब जो अस्पष्ट नहीं है वह वेग है, तो वेग नहीं होना चाहिए। ए बोलता है हम 100 kg तेल बेचेंगे बी को, अस्पष्ट है क्या कौन सा तेल बेचना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना। नो सर। और दूसरी बात, ऑफरी। ऑफरी किसको कहते हैं? जिसको ऑफर दिया जाए, जिसको ऑफर, जो ऑफर देता है। नहीं बच्चा, यही बात हो रही थी ना। ऑफरर जो होता है, एक बार म्यूट, आवाज आ रही है। ऑफर दिया जाता है। अच्छा, आवाज जो है आयुष आपकी तरफ से क्यों ऐसा आता है? जब आप अनम्यूट होते हैं तो आपके पास कहाँ रहते हैं? वहां पे कोई ट्रेन में नहीं चलता है, रहता है क्या आयुष? सर आवाज जा रही है? बाबू आप 1 मिनट पहले मेरे से बात कीजिए, 2 मिनट। एक बार आयुष पहले आप अनम्यूट कीजिए, मेरी बातों को सुनिए। आपका जब भी, आप पहले म्यूट कीजिए, एक बार म्यूट कीजिए तो आयुष प्लीज मी। हाँ, ऐसा क्यों होता है जब भी आप अनम्यूट होते हैं तो आपके पास से साउंड जो है सो आने लगता है? या तो दो चीजें हो सकती है, दो डिवाइस में ऑन करके रखे हैं क्या, पहली बात। दूसरी बात हो सकती है जो आप ज्यादा साउंड करके रखे हैं क्या, फैन तेज से चल रहा है क्या, क्या सिचुएशंस क्या है वहां पे आयुष? आयुष आप बताइए, अनम्यूट करके बताइए। ईयरफोन का सर कुछ खराबी लग रहा है। अच्छा, नहीं तो इसको रिजॉल्व कीजिए। कारण क्या है ना, एक कान में जब मेरी आवाज आने लगती है ना तो फिर मेरा कंसंट्रेशन इसमें टूट जाता है थोड़ा सा। हाँ, इसको मतलब रिजॉल्व, म्यूट कर लीजिए। ओके, ऑफर ही देखिए, हम लोगों ने पहले वाले में ही पढ़ा था, 4 वाले में ही
जो यहाँ पे एक प्रपोजर होता है, ऑफरर होता है, मतलब जो ऑफर देता है उसको या तो प्रपोजर बोलते हैं या ऑफरर बोलते हैं, और जिसको ऑफर दिया जाता है उसको ऑफरी कहते हैं। तो ऑफर जो होना चाहिए, कम्युनिकेशंस ऑफरी के पास तक जाना चाहिए। मान लीजिए हम कोई सामान बेचना चाह रहे हैं और खरीदने वाले तक तो पहुंचनी चाहिए ना बात, अगर पहुंचेगी ही नहीं। एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है, तो जब तक ऑफर वह जो है सो कम्युनिकेशंस लड़की तक पहुंचेगा नहीं, ऑफरी तक पहुंचेगा नहीं, तो उसका एक्सेप्टेंस कैसे होगा? तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए। किसके पास तक? ऑफरी, तभी वो एक्सेप्टेंस होगा। इस केस में इसका बड़ा ही वर्णी एग्जाम्पल है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। ऑफरी कौन होता है? जो एक्सेप्ट करता है। An offer to be complete must be communicated to the person to whom it is made. Otherwise, there can be no acceptance of it. अरे मेरे भाई, आप बिना किसी चीज को जाने एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, का मतलब ही होता है आप किसी की विलिंगनेस को स्वीकृति दे रहे हो। Unless an offer is communicated, ऑफरी तक वो कम्युनिकेशन से नहीं आता है, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। और इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर, आपको ऑफर का पता ही नहीं है, आप बोले एक्सेप्ट कर लिए, हम एक्सेप्ट कर लिए। किसी लड़की ने अपनी शादी का बात रखा, ऋतिक को खबर ही नहीं है, मालूम ही नहीं था ऑफर के बारे में। भाई आपके ऑफर के बारे में पता ही नहीं है तो आपका वो एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा, और कोई राइट ही नहीं आता है ऑन द एक्सेप्टर। यह हुआ था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त में। क्या हुआ तो बताना चाहते हैं। गौरीदत्त मालिक था, गौरीदत्त मालिक था, अपने सर्वेंट लालमन को भेजा। उसका एक भतीजा खो गया था। किसका? गौरीदत्त का। मिसिंग नेफ्यू। गौरीदत्त ने अपने सर्वेंट को ट्रेस करने के लिए, पता करने के लिए, खोजने के लिए मिसिंग नेफ्यू, और जब वो लालमन निकल गया रास्ते में शहर को खोजने, तो गौरीदत्त ने अनाउंस कर दिया, एनीबडी हु ट्रेस्ड हिज नेफ्यू वुड बी एंटाइटल्ड टू ए सर्टेन रिवार्ड। व्हाट यूज हुआ? एनीबडी। और लालमन ने ट्रेस कर लिया बुआ को इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट। सब्सिक्वेंटली आगे चल के जब उसको मालूम चला, नो ऑफ द रिवार्ड ही क्लेम किया। लालमन ने बोला, भाई मालिक आपने तो ऐसा अनाउंसमेंट किया था रिवार्ड का, अब रिवार्ड मेरे को दो आप। तो ऐसा फैसला आया। He was not entitled to the reward. He was not entitled to the reward. क्यों नहीं entitled था रिवार्ड के लिए? As he didn't know the offer. As he didn't know the offer. उसको ऑफर तो मालूम ही नहीं था। तो बात समझ में आई ना? कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑफर का। तो पहला पॉइंट क्या था मेरे बच्चों? फर्स्ट पॉइंट लीगल रिलेशनशिप। हाँ, कंपिटेंट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। पहला मतलब इसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। कंपिटेंट पर्सन होना चाहिए, ऑफर देने वाला कंपिटेंट पर्सन होना चाहिए। ऑफर सर्टेन, डेफिनिट, नॉट वेग होना चाहिए। क्लियर? दो बातें आई, कंपिटेंट पर्सन, सर्टेन, और ऑफरी को कम्युनिकेशन से मिलना चाहिए। और ऑफरी को कम्युनिकेशन से बात आएगी तो किसको याद करेंगे? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। याद रहेगा ना? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। और यह जो ऑफर होनी चाहिए विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। विल यू मैरी मी शब्द जुड़ी होनी चाहिए।
अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो वो ऑफर नहीं है। और इट मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। आप जो ऑफर दे रहे हैं ऑफरी को उससे एसेंट प्राप्त करने के लिए। इट में भी कंडीशनल हो सकता है, जो भाई हम माल बेचेंगे तो पेमेंट लेंगे, आरटीजीएस लेंगे या निफ्ट लेंगे, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है। इट में भी कंडीशनल। और ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मैं एक मैसेज भेजता हूं, मैं नहीं भेजता हूं, ऋतिक भेजता है। ऋतिक मैसेज भेजता है अनुराग को, यार आज शाम को हम लोग पार्टी करते हैं, और अगर तुम्हारा 5 बजे आज शाम को हम लोग मिठनपुरा में मिलते हैं और पार्टी करते हैं ग्रांड मॉल में। आगे लिखता है अगर तुम्हारा मैसेज मुझे नहीं आता है नो में, मतलब नॉन कंप्लायंस, अगर तुम हमें जवाब नहीं देते हो तो हम मानेंगे तुम एक्सेप्ट कर लिए। ऋतिक बोलता है हम मानेंगे कि तुम एक्सेप्ट कर लिए, मतलब नॉन कंप्लायंस। अगर तुम कोई जवाब नहीं देते हो तो हम मान लेंगे कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं होता है ऑफर में, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए भैया। हो सकता है सामने वाला पढ़ा ही नहीं हो, तो ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। Non-compliance of which would amount to acceptance. Thus, one cannot say that acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered accepted. ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ए जो है सो प्रपोज करता है बी को भाई एंड्रॉइड फोन बेचने का 5000 में, इफ नो रिप्लाई बाय हिम, 1 सप्ताह के अंदर में कोई रिप्लाई नहीं आता है तो मान लिया जाएगा बी हैड एक्सेप्टेड द प्रपोजल। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑफर वैलिड होने के लिए बच्चे क्या क्या होना चाहिए था? पहला पॉइंट क्या था? टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कंपिटेंट पर्सन्स, मतलब वहां पे क्रिएट लीगल कंपिटेंट पर्सन वर्ड यूज करो। ऑफर शुड बी मेड बाय कंपिटेंट पर्सन्स। क्लियर? दूसरा बात क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन होना चाहिए। तीसरी बात कम्युनिकेशन किसको? टू द ऑफरिंग। एकदम सही, कम्युनिकेशन टू द ऑफरिंग। आगे क्या होना चाहिए? असेंट लेने के लिए होना चाहिए। विथ ए व्यू टू असेंट। बिल्कुल गुड गुड। आगे क्या होना चाहिए? should not be contained the non-compliance of which the amount should be accepted. नॉन कंप्लायंस मतलब अगर विदिन सर्टेन पीरियड अगर जवाब नहीं मिलता है तो नॉन कंप्लायंस हो गया तो मान लेंगे हम एक्सेप्टेंस। ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये जो ऑफर हो सकता है जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है। क्लियर? जनरल वाला में केस लॉ क्या था बच्चा मेरा? स्मोक बॉल कंपनी। कार्लिल और कार्बलॉक। पहले स्मोक बॉल कंपनी के बोला है? हम बोले नाम बताओ ना, हाथ उठाओ। अनुराग हम बोले हैं तब कार्लिल वर्सेस कार्लिल स्मोक ब्लॉक कंपनी। अच्छा नहीं, एक पहले उससे पहले स्मोक बॉल कंपनी आयुष बोला था शायद। नहीं सर। Okay. अच्छा आप हिमांशु बोले थे सर। कार्लिल का नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा कार्लिल का नाम याद नहीं आ रहा था। कार्लिल महिला थी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थी। और स्मोक बॉल जो है मेडिसिन का नाम था, इन्फ्लुएंजा का बाद था। अगर वह यूज करता तो रिवार्ड मिलता। तो ये क्या था? जनरल ऑफर था। कौन सा ऑफर था? जनरल ऑफर। ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकते हैं। हम लोग तो अभी तो देखते ही आ रहे थे ना, ऑफर एक्सप्रेस इंप्लाइड। पर अच्छा एग्जांपल दिया है। आप कार पे चढ़ रहे हैं, क्रॉसिंग से निकल रहे हैं, आप कार पे चढ़ के क्रॉसिंग से, मोती झील के क्रॉसिंग से निकल रहे हैं। कोई आता है, एक बच्चा आता है और आपकी कार को सिग्नल पे साफ करना चालू कर देता है विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आपसे बिना पूछे वह बच्चा आपकी कार को सफाई कर देता है।
तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यस सर, माना जाएगा। माना सर जाएगा। अगर हम उसे देखो, मना नहीं करते तो माना जाएगा। बिल्कुल, आपने मना नहीं किया इसलिए तो साफ कर दिया, नहीं तो आप मना कर दे तो नहीं करता, क्योंकि समझ में आया भाई पैसा नहीं मिलेगा। आपने मना नहीं किया, माना जाएगा जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंप्लाइड है, मतलब ये इंप्लाइड कंडीशंस में आया। तो आज के लिए इतना ही बच्चे रखते हैं, और आप लोग का बुक है तो बुक पढ़ते रहिए, और कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन है एक, एकदम पूछ लीजिए। सर क्रॉस ऑफर ये वैलिड नहीं कहलाएगा जब तक उसको सामने वाले को तो पता ही नहीं है, तो और वो ना बाइंडिंग में आएगा ना एक्सेप्टेंस होगा, तो वैलिड के लिए बाइंडिंग होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो वैलिड नहीं कहलाएगा। बिल्कुल वैलिड नहीं कराएगा, क्रॉस ऑफर कभी एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता है। वही तो जांच करना है जो रियल में वो ऑफर है कि नहीं है। अगर वो क्रॉस है या काउंटर है, अगर वह क्रॉस है या काउंटर है तो दोनों ऑफर नहीं है, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होगा उसका, क्योंकि मॉडिफिकेशन है। एक जगह तो क्या बिना जाने ही है, तो दोनों ऑफर ही है अपने आप में, तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ, एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट मेड नहीं हुआ, बिकॉज क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर में वो सब्जेक्ट टू लग गया ना। तो सर इन केस अगर वैलिड नहीं है, तो फिर मान लीजिए कि हम अगर क्रॉस ऑफर में आगे चल के इसमें अगर कुछ दिक्कत आए उस ऑफर में, तो हम सीयू अगर करना चाहेंगे सामने, सवाल ही कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ मेरे भाई, क्यों फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो आगे चल के क्या बात करना चाहते हो तुम? तो सर जैसे कि हम बोले कि आप 1000 का जो ऑफर दिया, और वो 1000 का ऑफर हमको नहीं पता था, और हम वो आपको भी वही सेम ऑफर दिए, तो फिर बोले ठीक है हम आपसे वो सामान हम परचेज कर ले 1000 में, तो फिर हम नहीं, परचेज कहाँ हुआ रे? अरे कहाँ हुआ परचेज? बस ऑफर ही हुआ, ऑफर ही रहा, परचेज कहाँ हुआ? एक्सेप्टेंस तो हुआ ही नहीं ना। हम कैसे सप्लाई कर देंगे? आपको तो ऑफर पता ही नहीं है, कौन एक्सेप्टेंस किया? आप इसमें मेरे को क्लियर करो। मैंने बोला 1000 में मैं बेचना चाहता हूं, आपको मालूम ही नहीं। हाँ। और आपने भी बोला जो 1000 में खरीदना चाहते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, वो वहीं पे खत्म हो गया मेरे भाई। आप विदाउट नोइंग दी ऑफर हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट? और आपने तो, और मैं जहां तक मैं बेचना चाह रहा था, आपने तो बिना मालूम, आपको मालूम ही नहीं है, तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। उसके बाद दाम 1200 रुपये हो गया। अभी कोविड के समय में चला ना, मेडिसिन दुगना दाम में मिल रहा है ना अभी, मतलब ऑक्सीमीटर कल 11, उसके बाद दाम बढ़ सकता है, बहुत चीजें हो सकती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। काउंटर एंड क्रॉस जो है सो आपका वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड ऑफर हुआ ही नहीं ना, तो सामने वाला एक्सेप्टेंस कैसे होगा? बात समझ में आ रही है ना? यस सर। जैसे आपने काउंटर कर दिया तो आपने तो एक नया ऑफर दे दिया। अब तो मुझे एक्सेप्ट करना है, मैंने बोला 1000, आपने बोला 900, अब मुझे एक्सेप्ट करना है, मैं हाँ या ना बोलूं। अगर हाँ कह दिया तो ऑफर आपके द्वारा दिया गया, एक्सेप्टेंस मेरे द्वारा किया गया। पहले वाले में मैं 1000 बोलता हूं, ऑफर इज फ्रॉम माई साइड। अगर आपने कहा दिया 900 तो ऑफर इज फ्रॉम योर साइड। मैंने कहा दिया ओके डन, टेक इट, तो दिस इज ए एक्सेप्टेंस फ्रॉम माई साइड। क्लियर बात? लगता है मुझे अब कुछ मैं पहुंच पाया हूँगा। यस सर, समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है किसी भी बच्चे को इन क्रॉस काउंटर को लेके, तो बात कर सकते हैं। सर आप जो 900 वाला ऑफर में एक्सेप्टेंस दे दिए, अगर तो 1000 वाला जो ऑफर होगा तो उसका तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। कोई एग्जिस्टेंस नहीं ना, बात अरे सिंपल सा बात है। एक बार बड़ा मैं सीरियस अभी जो तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, करूं? करिए। तुम शादी करने के लिए तैयार है, तुमने बोला क्लास में ऑफर दिया जो यू आर एग्री टू मैरी, ठीक है, और तुम अपने क्लास के किसी लड़की से शादी करना चाहता था,
और इन द मेन टाइम क्या हुआ, क्लास की कोई लड़की एक्सेप्टेंस नहीं की और माधुरी दीक्षित आके एक्सेप्ट कर ली और तुम माधुरी दीक्षित से शादी कर लिया। तो क्या तेरा पहले वाला जो ऑफर था शादी का अभी भी वो वैलिड है क्या, ओपन है क्या? नहीं, खत्म हो गया ना। वैसे ही है, हमने जब इस माल को यार 1000 बेचने का इरादा रखते थे, बेच दिए 900 में, तो 900 ही है ना। अब तुम सब एक और एग्जाम्पल लेते हैं यार, तुम किसी दुकान में जाता है और दुकानदार बोलता है इस मोबाइल का दाम 10,000 है। कितना दाम है? मोबाइल का दाम 10,000 है। 10 और बाद में तुम निगोशिएट करके उसको 9,000 पे ले आता है। अब 9,000 में तुमको मोबाइल दुकानदार दे देता है, तो अभी भी दुकानदार बोले अरे भैया वो 10,000 वाला क्या हुआ, वो 10,000 भी देखे तो जा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। सिंपल सा बात है, लाइफ में जो होता है ना वही होता है, मतलब यहाँ भी पढ़ाई लिखाई में भी वही होता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी, मतलब एकदम प्रैक्टिकल जो हमारे जीवन में उतरता है वही पढ़ते हैं हम लोग। पाला वाला खत्म हो गया। क्लियर? क्लियर है सर। ओके, और कोई डाउट है? सर काउंटर कॉन्ट्रैक्ट को कुछ समय के लिए हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? स्पेसिफिक कैसे कह सकते हैं? काउंटर जब हो गया तो स्पेसिफिक कैसे कहिएगा? ऑफर तो हो ही नहीं रहा ना, आप खुद सोच के देखिए। एक ही क्या बोले? सर बोले जैसे कि कोई एक ही को ना हम मतलब कोई काउंटर कोई एक ही नेगोशिएट कर रहा है हमसे और उसका हम एक का नहीं ऑफर देखिए, एक्सेप्ट कर लिए। आप जो ऑफर दिए उसके पास पहुंचा ही नहीं, तो स्पेसिफिक कैसे हो जाएगा? सिंपल सा बात है, आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, आप स्पेसिफिक है उसी से मतलब जीवन मरने की बात करते हैं, बट आपका जो मैसेज है शादी करने का उसके पास पहुंचा ही नहीं, तो क्या स्पेसिफिक ऑफर कहेंगे उसको आप? नो सर। एनी अदर क्वेश्चंस? और भी कोई डाउट है तो बात कर लो। नो सर अभी नहीं है। नहीं है, ओके ठीक है। ओके, क्लास ओवर करें? यस सर। ओके, थैंक यू।